शाहिदा ने मोबाइल फोन पर फेसबुक में झांका कि कुछ नया तो नहीं और फिर कुलसुम को दिखाया कि वह अपनी डीपी में कैसी लग रही है। इसके बाद वह बोली, हाँ कुलसुम, कल जो लड़का तुम्हें मैट्रिमोनियल साइट के मार्फत मिला था और उसके घर वाले आए थे, उसमें क्या हुआ? और तो सब ठीक है शाहिदा आंटी, कुलसुम बोली। जरा एक अड़चन है। कैसी अड़चन? कुलसुम ने मोबाइल बंद किया और फिर गला साफ करते हुए बोली, आंटी यो तो लड़का खाते पीते घर का है, हेल्दी भी है और एमएनसी में नौकरी भी है। लेकिन कुलसुम कुछ कहते कहते रुक गई तो शाहिदा ने ही बात आगे बढ़ाई, क्या चाल चलन ठीक नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लड़का बहुत शरीफ है, पर एक तो पापा का हाथ तंग है और लड़का तलाकशुदा है, पहले से उसका 3-4 साल का बच्चा भी है, कस्टडी में तो माँ के पास है, पर हर हफ्ते एक रात के लिए आता है, इसलिए जरा हिचकिचाहट हो रही है। इस बार शाहिदा उठी और खिड़की के बाहर खड़ी होकर कुछ सोचने लगी, फिर आकर बोली, देखो कुलसुम, तुम पैसों की परवाह मत करो, पापा को कहो कि जितनी रकम चाहिए मुझसे ले लें, धीरे धीरे अदा कर देना और तलाकशुदा जैसी जरा सी बात के लिए अच्छे लड़के को मत ठुकराओ, बच्चे को एक और माँ का प्यार देकर अपने पति का दिल जीतो। कुलसुम ने शाहिदा की ओर देखा और बोली, शाहिदा आंटी, एक सवाल पूछूं? शाहिदा ने एक सवालिया निगाह से देखा तो कुलसुम ने कहा, माफ करें, मेरा सवाल आपकी निजी जिंदगी से जुड़ा है। आप किसी भी लड़के की शादी कराने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं, रुपये पैसे की मदद भी करती हैं। मेरी कई सहेलियों के साथ आपने ऐसा किया है, लेकिन मालदार और अच्छी नौकरी के बावजूद भी आप कुंवारी रह गईं। ऐसा क्यों हुआ? अचानक अधेड़ उम्र की शाहिदा की आंखें छलछला आईं। कुलसुम को लगा कि शायद उसने यह सब कुछ पूछकर अच्छा नहीं किया। वह उठते हुए बोली, आंटी माफ करना, शायद मैं कुछ गलत पूछ गई, आपका दिल दुखाने का मेरा इरादा कतई नहीं था। नहीं नहीं, बैठो कुलसुम, मैं आज तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। शाहिदा एक टिश्यू से आंखें पोंछती हुई बोली, मैं अपने अमीर माँ बाप की इकलौती लड़की थी। लाड प्यार से पलने की वजह से और अमीर घराना होने से थोड़ा गुमान मुझ में भी आ गया था। जब मैं 15 साल की हुई तो मैंने पाया कि चौकीदार का जवान लड़का, जो देखने में भला चंगा था, मेरी तरफ खिंचने लगा था और एक दिन मौका पाकर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था, शाहिदा, मैं आपको दिलोजान से चाहता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने फुर्ती से अपना हाथ छुड़ाकर एक चाटा उसके गाल पर मारा और कहा, तो डूब मर जा चुल्लू भर पानी में, अपनी औकात देखी है, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हम पर ही डोरे डाल रहा है। वह बेचारा फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अपनी जिंदगी में आए प्यार के इस पाले इजहार को मैं बिल्कुल भूल गई। जब मैं 19 साल की हुई तो रिश्ते के एक चाचा ने अपने बेटे से मेरा निकाह करने की बात चलाई। उनके बेटे में कोई कमी नहीं थी। हाँ, यह बात जरूर थी कि वे हमारी बराबरी के नहीं थे। फिर लड़का मामूली किरानी था। मुझ पर उन दिनों एमए बीए करने का भूत सवार था। उनकी बात सुनकर अम्मी भी भड़क उठी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? कम से कम अपनी औकात तो देखी होती। फिर आपके साहबजादे करते क्या हैं? किरानीगिरी। मेरी बेटी के 12वीं में 95% मार्क्स आए थे। वैसे भी ऐसी हैसियत के तो हमारे यहाँ नौकर चाकर हैं। जितनी तनख्वाह आपके बेटे को मिलती होगी उतनी की तो आज भी शाहिदा एक पोशाक पहनकर फाड़ डालती है। अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो ना जाने क्या होगा। वे लोग मुंह लटकाए वापस चले गए। अम्मी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने मन में सोचा कि अच्छा फटकारा चले आए थे मुंह उठाकर। तीसरी बार एक अच्छे घर से रिश्ता आया। उस समय मैं 25 साल की हो चुकी थी। लड़के वाले हमारी टक्कर के तो ना थे, लेकिन फिर भी अच्छे पैसे वाले थे। लड़का भी ठीक था, पर एक सरकारी कंपनी में इंजीनियर था। उसके पिता का कहना था कि हम बारात में बाजा नहीं लाएंगे, शोर शराबों से क्या होता है। वे समाज सुधारक थे और शादी ब्याह सीधी तरह करने वाले थे। इस बार मेरे अब्बा भड़क गए थे। अम्मा, लड़की ब्याहने आना चाहते हो या मातम पूरी करने? दुनिया के लोग बेवकूफ हैं जो इतनी धूमधाम से शादियां करते हैं। मैं भी एक ग्रेट इंडियन वेडिंग चाहती थी जिसमें खूब धूमधड़ाम हो। बहरहाल बात बनी नहीं और वह रिश्ता भी इनकार कर दिया गया। अगला रिश्ता भी इनकार कर दिया गया। यह रिश्ता भी एक अच्छे घराने से आया था। लड़के ने मुझसे कहा कि पापा को कहो कि कोई सामान ना दे। मेरी बचत, उसकी बचत और दहेज के सामान की बचत से 1 करोड़ हो जाएंगे और वह स्टार्टअप शुरू करेगा।
हम बराबर के पार्टनर तो होंगे ही। अम्मी ने गाल फुलाते हुए कहा, क्या हमारे पैसों की और बेटी के पैसों की उम्मीद पर भी हाथ पर हाथ धरे अभी तक लड़का बैठा हुआ था। इस तरह वह भी रिश्ता ना हो सका। मैं अब तक एक एमएनसी में अच्छा कमाने लगी थी। मेरी खुद की चाहत अच्छे पढ़े लिखे लड़के की होने लगी। मेरी उम्र के 28वें साल में मौका आया। एक सांवले लड़के ने मुझे प्रपोज किया। वह एक दूसरी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर था। वह ना तो काला ही था, ना साउथ इंडियनों की तरह। ना मुझे पसंद था और ना घर वालों को। मन ही मन मैं उसे काला बंदर कहकर हंसती थी। हालांकि उम्र के इस दौर में मुझे सोचना चाहिए था कि आखिर किसी ना किसी को तो हम सफर बना ही लेना चाहिए। लड़की की उम्र निकल जाए तो फिर सब कुछ हाथ से निकल जाता है और बेशुमार दौलत भी उम्र वापस नहीं ला सकती। पर मैं अपने माँ बाप की लाडली, अपनी नौकरी और दौलत के नशे में चूर इस पर गहराई से सोच ना सकी। उम्र के 30वें साल में एक शादी की बात चली। उसमें कहीं कोई कमी ना थी। लड़का डिप्टी कलेक्टर था। हम कई बार मिले, एक बार रात भी बिताई। उस रात देखा कि लड़के वाले करीब करीब हमारी टक्कर के थे, पर लड़का जरा सा लंगड़ाता था। अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, भाई पैसा और रसूख तो आता जाता रहता है, लेकिन कम से कम लड़का तो ऐसा हो जिसके साथ लड़की घूम फिर सके। मुझे भी लगा कि कहीं टांग में कैंसर वगैरह ना हो। जब सहेलियों को बताया तो वे बोली, चल कर लेना तैमूर लंग से शादी। अरे उसे कहो कहीं लंगड़ी लोली लड़की देखे। फिर कई और रिश्ते आए, पर किसी में मुझे कमी आई, किसी में अम्मी को कमी नजर आई, तो किसी में मेरी सहेलियों को। मेरी सब सहेलियां शादीशुदा हो चुकी थी और उनके खाविद मुझ पर मरते थे। शायद वे लड़कियां चाहती थी कि मेरी शादी ही ना हो। फिर लड़के मिलने कम हो गए। मैं उम्र की 34वीं मंजिल पार कर गई। उम्र का यह वह ढलान था जब लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, पर दौलत के नशे में मैंने कुछ ना सोचा। उम्र के इस मोड़ पर मैं भी एक मर्द साथी की कमी महसूस कर रही थी और मैंने तय कर लिया था कि अब किसी भी रिश्ते के आने पर, चाहे वह आम आमदनी वाले का ही क्यों ना हो, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगी। 2-3 से मेल जोल भी हुआ, पर रात को पता लगा कि वे तो सब शादीशुदा हैं या आधे अधूरे। मैं 36 साल की थी तब एक रिश्ता आया। लड़का तलाकशुदा था, उसकी घरवाली भाग गई थी, 2 बच्चे थे। मैंने इस बार सोच लिया था कि तलाकशुदा है तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं सब संभाल लूंगी। औरत की समझदारी से ही गृहस्थी चलती है। मैं भी बच्चों को प्यार दूंगी, घर को खुशहाल बना दूंगी। पर बात मुझ तक आने का मौका ही नहीं मिला। अम्मी जान तो मुंह फट ही थी, सो रिश्ते लाने वाले के मुंह पर ही कह मारा, तलाकशुदा है तो कहीं बेवा या तलाकशुदा को तलाशो। हमारी लड़की में कोई कमी थोड़े ही है जो सेकंड हैंड के मत्थे मढ़ दें। और बस यही आखिरी रिश्ता था, फिर कोई रिश्ता नहीं आया। कुछ दिनों में माँ बाप ढेर सी दौलत छोड़कर मर गए। मैं नौकरी में आगे बढ़ती गई, पर मैं एक मर्द साथी के लिए हमेशा बेचैन हो उठी थी। जो मिलते थे केवल 2-4 रात बिताते। एक मिला पर रात को बिस्तर पर हैवान होने लगा। मैं रात को सिर्फ नाइटी में उसके घर से निकलकर भागी थी। आखिर एक दिन हिम्मत करके अपने बूढ़े चौकीदार से पूछा, बाबा आपका लड़का था ना, राम जानी कहाँ है वह? बूढ़े चौकीदार ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी वह मुंबई में गोदी में मजदूरी करता है। अचानक उसकी याद कैसे आ गई? मैंने अपनी आंखें बचाते हुए कहा, यूं ही पूछा था, शादी तो अब कर ही ली होगी। बूढ़ा चौकीदार हंसा और बोला, शादी? अब तो उसके बच्चे भी शादी लायक हो गए हैं। फिर मुझे पता चला कि उन सभी लड़कों की शादियां हो चुकी हैं जिनके लिए मेरे साथ तार जोड़ने आए थे, और अब सभी बाल बच्चों में घिर कर जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं अपने माँ बाप की झूठी शान की वजह से उन मंजिलों को पार कर गई थी जो एक बार छूट जाने के बाद फिर कभी नहीं मिलती। मैं इस इंतजार में रही कि अब जो भी रिश्ता आएगा उसे फौरन मंजूर कर लूंगी, पर फिर कोई रिश्ता नहीं आया और मैं रिश्ते के इंतजार में उम्र को पीछे छोड़ने लगी। अब आईने में खड़ी अपने आप को देखती हूँ कि मेरे सिर के बाल सफेद हो रहे हैं,
चेहरा भी बहुत ढीला पड़ रहा है। मैं समझ गई कि अब किसी रिश्ते का इंतजार बेकार है। एक औरत के रूप में मैं वह सब कुछ खो चुकी थी जो उम्र के एक खास पड़ाव तक ही रहता है। बस फिर मैं अपने अकेलेपन में कैद होकर रह गई। अपनी कहानी सुनाकर शाहिदा ने अपनी आंखों को टिश्यू से एक बार फिर साफ किया। उन्होंने अब चाय का ठंडा होता कप उठाया। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद वे बोली, कुलसुम, औरत बिना मर्द के बिल्कुल बेजान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और लड़की वह सुख झेले जो मैं झेल रही हूँ। तुम फौरन जाकर अम्मी अब्बा को मेरे पास भेज दो, मैं उन्हें समझाऊंगी। कुलसुम ने अपनी अम्मी अब्बा को शाहिदा के पास भेजा। शाहिदा ने उन्हें तलाकशुदा के साथ शादी करने के लिए राजी कर लिया। कुलसुम की शादी में शाहिदा ने उधार की रकम तो दी ही थी, अपनी तरफ से बहुत कुछ खर्च भी किया। कुलसुम को विदा कराकर जब वे अपने घर आई तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी ही शादी हो गई हो। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।